मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हम नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर ग्रामीण प्रशासन यानी कि अध्याय 17 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए भी हैं, मतलब एक्सरसाइज में, तो वो अपन बाद में देख लेंगे या नहीं, मतलब बाद में क्या देखना, जितने छोटे गए वो छूट ही जाएंगे। पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। 6th क्लास हिंदी मीडियम SST का पार्ट 17 ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, शुरू करते हैं। आप अपनी बुक अपने सामने रखिए, मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। रामनाथ एक छोटे से गांव रायपुर में अपनी पत्नी व 2 बेटों के साथ में रहता था। उसमें उनकी 3 एकड़ की भूमि थी। उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय साहूकार लाला लच्छूमल के पास अपनी 1 एकड़ भूमि गिरवी रखकर धन उधार लिया। उसके पुत्र ने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शहर में ही एक फैक्ट्री ली, अतः उसने एक स्वाधीन बैंक से लोन लिया ताकि अपने मित्र का ऋण उतार सके। लेकिन जब दोनों पिता पुत्र लाला लच्छूमल के घर पहुँचे तथा उसे धन देने लगे और तो वह क्रोधित हो गया और उसने रामनाथ को उससे अधिक धन दिया था जितना कि उन्होंने हिसाब लगाया। वह उसकी ज़मीन के कागज़ वापस करने का इच्छुक नहीं था। हरिलाल लाला लच्छूमल से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते थे तथा अपने पिता से पुलिस में रिपोर्ट किए जाने के लिए कहा। काफ़ी हिचकिचाहट के बाद रामनाथ तैयार हुआ, लेकिन वह साहूकार से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते थे क्योंकि उसने कई अवसरों पर उनकी सहायता की थी। अतः उसने अपने पुत्र से गांव वालों की नज़रों में से दूर मुख्य पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने को कहा। परंतु बाबूजी, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले केस स्थानीय पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करना होगा। हमारा क्षेत्र इसके नियंत्रण में ही आता है, हरिलाल ने अपने पिता को कहा। पुलिस स्टेशन इसका क्षेत्र व कार्य। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनानी होती है। इस क्षेत्र के लोग धोखाधड़ी, दुर्घटना, झगड़ों आदि की शिकायत पुलिस में करते हैं। इंचार्ज पुलिस कांस्टेबल की मदद से मामलों की जांच करता है। सबसे पहले सभी केस रजिस्टर किए जाते हैं, अर्थात शिकायतकर्ता को सबसे पहले एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इसके पश्चात SHO का काम होता है तथा कांस्टेबल को उस स्थान पर भेजकर मामले की जांच करवाता है तथा तमाम जानकारियां एकत्रित करता है। एक गांव में हस्तलिखित दस्तावेजों का रखरखाव। अभी आपने देखा कि साहूकार रामनाथ की ज़मीन के कागज़ वापस करने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में पुलिस पटवारी की मदद लेती है। पटवारी को हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी ग्राम की भूमि के मापन रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके लिए पटवारी गांव का एक नक्शा बनाता है। जो भूमि के टुकड़े के मालिक उसके आकार, क्या उसे किसी अन्य को किराए पर दिया है, उस भूमि पर लगाई गई फसल आदि की जानकारी रखता है। नक्शे की विस्तृत जानकारी पटवारी के पास रहती है। नक्शे को देखकर पटवारी जान पाता है कि भूमि का मालिक कौन है तथा उसने किससे ऋण लिया है आदि। वह रामनाथ की मदद करता है। नेक्स्ट पेज पर आइए। पटवारी विभिन्न साधनों से भूमि को मापता है। पटवारी का कार्य किसानों के भूमि को एकत्र करना भी होता है, अतः उसकी समय समय पर अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण करना होता है। किसान अपना क्षेत्र बदल सकता है या एक कुआं खोद सकता है या भूमि का एक भाग किराए पर ले सकता है। कुछ किसान भूमि का एक टुकड़ा खरीद सकते हैं या अपनी भूमि बच्चों में बांट सकते हैं। ये सभी परिवर्तन रिकॉर्ड करने होते हैं। पटवारी का पर्यवेक्षण। हम जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों जिलों में विभाजित है। ये सभी जिले पुनः तहसील व तालुका आदि में विभाजित होते हैं। जिला कलेक्टर, जिसे जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण ऑफिसर होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित होता है। वह जिला प्रशासन को चलाता है तथा राज्य की ओर से जिले के कर संग्रह अधिकारी होता है, जिसका जिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार की मदद से पटवारी से कार्यों
का पर्यवेक्षण करता है। वे रिकॉर्ड के रख रखाव की व्यवस्था करते हैं तथा तहसीलदार के कार्यों से में भी भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई होती है। किसान एक छोटी सी फीस देकर अपनी भूमि के रिकॉर्ड व उसके नक्शे की कॉपी ले सकता है। कुछ राज्यों में ये रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत है तथा पंचायत कार्यालय में रखे होते हैं ताकि वे तेजी से नवीनीकृत किए जा सकें तथा किसान उनको आसानी से प्राप्त कर सके। एक नया उत्तराधिकारी कानून। रतन हलधर को, जो एक खेतीहर मजदूर है, ओडिशा के बालसारे जिले के लगभग 6 एकड़ भूमि का मालिक है। उसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह एक प्राइमरी अध्यापक से तभी कर दिया था जब वह छोटी थी। दुर्भाग्यवश एक बस दुर्घटना में शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। चूँकि उसका पति अधिक समय तक उसके साथ नहीं रहा, अतः लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ अपने माता पिता के घर आ गई। SSA के अनुसार हिंदू कुल संपत्ति के अधिकार के साथ पैदा होता है। संशोधित अधिनियम के आने के बाद हिंदू बेटी भी बेटे के समान संपत्ति में अधिकार के साथ जन्म लेती है। इस प्रकार उसने पुत्र व पुत्री के बीच भेदभाव को समाप्त कर दिया। उसके पिता ने उसकी परेशानी को देखते हुए फरवरी में उसका नाम अपने बेटों के साथ अपनी भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा। उसने इससे लक्ष्मी को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना सुनिश्चित हो गया तथा अपनी भूमि से वह अपना भरण पोषण कर सकती थी। अब तक ही हमारे देश के राज्यों में हिंदू महिलाएं अपने पिता व पूर्वजों को संपत्ति में अधिकार से वंचित हैं, परंतु एक नए कानून के अनुसार जिसे हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 भी कहते हैं, पुत्र पुत्रियां या माता को कृषि व केंद्र शासित भूमि में समान अधिकार प्राप्त है। सरकार ने इस कानून को सभी राज्यों में लागू करना सुनिश्चित कर लिया। सदियों से महिलाएं जो अपने पति व भाइयों के साथ खेतों पर काम करती थीं, उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं था। अब एक कानून के द्वारा उन्हें उनका अधिकार मिला है। ठीक है, तो बच्चों आज अपना ये चैप्टर तो हो गया है। अब इसके अभ्यास कार्य के लिए हम फिर से नई वीडियो में आपको मिलेंगे, तब हम करवाएंगे। एक बार आप इस पार्ट को और समझिए, पढ़िए और रीडिंग करिए। ठीक है ना।